आज जब चर्चा हो रही थी, कई सारे सुझाव आए शिक्षा के संबंध में, एग्जामिनेशन के संबंध में. I want to ask myself a question that many students ask every day. Why is our education system like this today? एग्जाम सिस्टम जो ब्रोकन हो चुका है, एग्जाम सिस्टम में जो फॉल्ट्स है, this is only a symptom. The real problem is with the education system. Gen Z के लैंग्वेज में अगर बोलना है अध्यक्ष जी, fixing the exam system is only fixing the bug. Fixing the education system is actually fixing the source code. And fixing the source code is root and branch reform of our education system. How is our education system today? 16-17 years के जो बच्चे होते हैं अध्यक्ष जी, what do they face? एक बार उसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है अध्यक्ष जी. जो नीट की तैयारी होता है ना, वो सिर्फ 2 साल से नहीं होता है, 7th 8th स्टैंडर्ड से शुरू होता है इसका तैयारी. रोज घर पे बोला जाता है 10वीं कक्षा में लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, प्रेशर कुकर में शुरू होता है बच्चे. 11th 12th में हर दिन गांव से जो बच्चे जाते हैं कोचिंग हब्स में, कोचिंग सिटीज में, कोटा हो, पुणे हो, छोटे एक डॉर्मिटरी या हॉस्टल में छोटे रूम बनवाते हैं. 2 साल वहां, 3 साल वहां वो रहते हैं. और क्या पढ़ाया जाता है उनको? नो क्रिएटिव थिंकिंग, नो फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, नो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. सिर्फ रट करना होता है सुबह से रात तक, सुबह से रात तक. सुबह 4 बजे से शुरू होते रात 10-11 बजे तक. ना खेल, ना दोस्ती, घर परिवार से बातचीत नहीं. एक प्रकार से मशीन बन जाते हैं बच्चे. और जब बच्चों को वीकेंड पे या उनको समर में 10-15 दिन का छुट्टी मिलता है, जब घर पे जाते हैं सब रिश्तेदार उनसे पूछते हैं एग्जाम के ठीक तैयारी हो रहा है ना, कितना होगा रैंक, इस बार अच्छा मार्क्स होगा ना. और कंपैरिजन होता है. जो पड़ोसी का बच्चा होता है उनके साथ कंपैरिजन होता है, जो रिश्तेदार का बेटी होता है उनके साथ कंपैरिजन होता है. अध्यक्ष जी, 16-17 इयर्स बच्चा, व्हाट इज द स्ट्रेस दैट वी आर पुटिंग इनटू. और मैं प्रियंका जी को आज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्रियंका जी, आपने ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में इतना टिप्पणी की ना, ये एजुकेशन सिस्टम किसका लेगेसी है? ये एजुकेशन सिस्टम में बोलता हूं 34 इयर्स से जो नए शिक्षा नीति को आप नहीं लाए थे, दिस इज द ओल्ड एजुकेशन सिस्टम which is producing clerks, which is producing no original thinking. आज देश में एक बड़ा प्रश्न उठा रहा है अध्यक्ष जी. Why is India not building great product companies? Why is India not producing original research? Why are Indian universities not in the top 100? Because fundamentally our education system promotes rote learning, memorization and रट मार के एग्जाम पास करना. This has become the structure. और मैं आज बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं अध्यक्ष जी, दिस एजुकेशन सिस्टम इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड रूट एंड ब्रांच बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट आवर गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इन 2020. दिस इज द बिगेस्ट चेंज. हम एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर रहे हैं. इट वॉज पेंडिंग फ्रॉम लास्ट 34 years. आवर गवर्नमेंट हैज डन दिस. और अखिलेश जी से लेकर सब लोग बहुत अच्छे सुझाव दिए. एग्जामिनेशन के कंडक्शन कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर मैं 2 मिनट आपसे पूछना चाहता हूं. दे आर ऑल गुड सजेशंस. पर आप एक बार एनईपी पढ़े हैं क्या? हैव यू सीन द एनईपी? अध्यक्ष जी, मैं पिछले 2 महीनों से लगातार मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के युवाओं से बात कर रहा हूं और ये युवा कुछ सुझाव दे रहे हैं, सरकार को दिए हैं. क्या सुझाव है? 1, आप पूरे अपना एजुकेशन सिस्टम को 8 साल 10 साल का जो अपना तैयारी है, यू आर डिसाइडिंग इट ऑन 1 डे. एक दिन का 3 घंटे का एक परीक्षा में अपना पूरा डिसाइड हो रहा है फ्यूचर. अगर मुझे उस दिन वायरल फीवर आ गया, माइग्रेन आ गया, या जैसे बैंगलोर में जब नीट का एग्जाम हो रहा था, री नीट का, कांग्रेस पार्टी का बड़ा एक आंदोलन हो रहा था, ट्रैफिक जैम में कुछ बच्चे वहां दे कुड नॉट रीच द एग्जामिनेशन ऑन टाइम. ऐसे कई सारे चीज होते हैं.
The question was, the reform that the students asked was, please do not have one day, one examination that will decide our future. This was their demand. दूसरा demand उनका था, please have a system where there is a different method of assessment. अध्यक्ष जी, युवा easy exam नहीं मांग रहे. एग्जाम इजी कर दो, आसान कर दो, ये युवाओं का मांग नहीं है. उनका मांग है क्वेश्चंस में थोड़ा ओरिजिनलिटी ले आओ. अगर मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा हूं तो मुझे आप बायोलॉजी पे ज्यादा टेस्टिंग करो, फिजिक्स और केमिस्ट्री से. ये उनका मांग है. और बच्चों का तीसरा मांग है अध्यक्ष जी, मैं खुद मेरा एग्जांपल देता हूं. अध्यक्ष जी, जब मैं कॉलेज में था, I was very interested in chemistry, I was interested in physics, but I was very bad at math. I sucked at math. और मैं ऑप्शन चाह रहा था, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ूं और मैं हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स भी पढ़ूं. पर ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कांग्रेस के जो एजुकेशन सिस्टम था और कुछ हद तक अभी भी जारी है, that does not allow for this multidisciplinary option. Now what have we changed? अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 3 वाक्य पढ़ना चाहता हूं. This is going to convince our young people that the whole root and branch reform of our education system is taking place, and therefore the examinations as we know it today will change in the coming years. First, बच्चों का मांग क्या था? आज मेमोराइजेशन के आधार पर, रट मारने के आधार पर पूरा एजुकेशन सिस्टम है. इसके वजह से जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं उसका कुछ महत्व नहीं होता है. All that is tested is whether you can recollect, memorize and reproduce it, warm it in an exam 3 hours में. This is what is actually tested. Now the first reform they have asked is, इसके वजह से कोचिंग सेंटर बढ़ रहा है. The whole system is a problem. The national education policy diagnoses the problem in these words. Please suniye अध्यक्ष जी. The current nature of secondary school exams, including board exams and entrance exams, and the resulting coaching culture of today are doing much harm to students. These exams also force students to learn a very narrow band of material in a single stream, rather than allowing the flexibility and choice that will be so important in the education system of the future. ये diagnosis मोदी सरकार के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे है. This is not the old legacy of the Congress party's education system, and this NEP is now being implemented. This is what is implemented now. दूसरा अध्यक्ष, बोर्ड एग्जाम के लिए क्या कहे? What is the fix for the board exam? National education policy. Board exams are to be redesigned. Supriya ji, please suniye. Board exams are to be redesigned to test primarily core capacities, competencies, critical problem solving things. She is listening you very patiently because after you she will speak. Yes, please. Critical thinking, rather than, ye suniye अध्यक्ष जी, rather than months of coaching and memorization with subject choice and up to 2 attempts a year, a main examination and one for improvement to reduce the exam's high stakes character. और अध्यक्ष जी, मुझे बताते हुए बहुत गर्व है, इस साल के CBSE 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन साल में 1 बार नहीं हुआ, NEP के आधार पर 2 बार हुआ, and students were given the choice to select the best of the scores. ये flexibility हो रहा है सिस्टम. This is a new change we are bringing. थर्ड क्या है अध्यक्ष जी? मैंने बताया अध्यक्ष जी, जब मैं स्कूल में था, मैं बहुत मुश्किल से मैथ्स में पास होता था, पर मैं डिबेट कंपटीशन में, एसे कंपटीशन में, क्विज में हमेशा मैं टॉप में होता था. बट वो सबको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहा जाता था. इट वाज नॉट इवन कंसिडर्ड. एंड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेज it establishes a national assessment center, PARAK, as a standard setting body that fulfills the basic objectives of setting norms, standards and guidance for standardized assessment, which will be a continuous evaluation and a 360-degree assessment of the student.
ये सबसे बड़ा चेंज है अध्यक्ष जी। 360 डिग्री असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट। एक दिन का, एक 3 घंटे का परीक्षा किसी का फ्यूचर आने वाले दिनों में डिसाइड नहीं करेगा। 3 साल से आप जब तक आप कॉलेज में ये बोर्ड एग्जाम देंगे तब तक 360 डिग्री असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क होगा, रिसर्च पेपर्स होगा, ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपर्टीज होगा, अन्य करिकुलर एक्टिविटीज होगा। ये 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर एग्जामिनेशन का मार्किंग होगा। व्हाट दिस मीन्स इन अदर वर्ड अध्यक्ष जी इज this is going to fundamentally change the nature of examinations in the country. और ये ऐसा नहीं है कि ये 25 साल के बाद जारी होगा, 20 साल के बाद जारी होगा। As we speak अध्यक्ष जी, 8वीं कक्षा तक नए करिकुलम के आधार पर नए टेक्स्ट बुक्स तैयार होके सीबीएसई के बच्चों को दे दिया गया है। और इस साल 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को नया करिकुलम मिलेगा। आने वाले 2-3 साल में 11th 12th का जब ये पूरा सिस्टम सुधार हो जाएगा, आज के जो एंट्रेंस एग्जाम का जो व्यवस्था है दैट इज गोइंग टू फंडामेंटली चेंज। और मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, अ ब्रोकन एग्जामिनेशन सिस्टम इज ओनली अ सिम्टम एंड it is symptom of a broken education system, and that education system is what is being fixed today by the National Education Policy 2020. and आने वाले दिनों में जो बच्चे in next 3-4 years अध्यक्ष जी, जो बच्चे बाहर आएंगे नए एजुकेशन पॉलिसी के, they will not face the kind of stress, the kind of pressure that examination system is forcing on young children today.